एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 22। तो स्टार्ट करते हैं। इस एफोरिज्म में हम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, बट एज नथिंग इज टू ऑब्जर्व इन डिसीज दैट मस्ट बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू चेंज दैम इनटू हेल्थ बिसाइड द टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम। कि कुछ भी ऐसा नहीं है डिसीज़ में जो ऑब्जर्व किया जा सके और हम उसे रिमूव करके एक सिक को हेल्थ में चेंज कर सकें। किसके अलावा? टोटलिटी ऑफ साइन और सिम्टम्स के लिए। मतलब सिर्फ डिसीज़ में क्या है, टोटलिटी है उसकी साइन और सिम्टम्स की, जिन्हें अगर हम रिमूव कर दें तो डिसीज़ क्योर होगी, तो वो सिक से हेल्थ में रिस्टोर होगा। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड लाइकवाइज मेडिसिन can show nothing curative beside their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons and to remove them in diseased person। और वैसे ही क्या है, जो मेडिसिन्स हैं वो कुछ भी क्यूरेटिव नहीं दिखाती हैं, मतलब उनकी कोई भी क्यूरेटिव एक्शन नहीं दिखता है। किसके अलावा? देयर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मॉर्बिड सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन। किसके अलावा? कि वो हेल्दी पर्सन में मॉर्बिड सिम्टम्स, एबनॉर्मल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और डिसीज पर्सन में उनको ही रिमूव कर सकती हैं। इट फॉलोज ऑन द वन हैंड दैट मेडिसिन ओनली बिकम रेमेडीज एंड कैपेबल ऑफ एनरेटिंग डिसीज। तो अब ये बताया गया है कि मेडिसिन्स रेमेडीज़ कब बनेंगी? जब वो कैपेबल होंगी, जब वो इस काबिल होंगी वो डिसीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकें। बिकॉज द मेडिसिनल सब्सटेंस बाई एक्साइटिंग सर्टेन इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स, दैट इज टू से बाई प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट, रिमूव्स एंड एब्रोगेट द सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट। तो इसमें बताया क्योंकि जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स शो करता है, ऐसे इफ़ेक्ट एक्साइट करता है और ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जिससे वो क्या करता है, एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट बनाता है और फिर उसको रिमूव कर देता है और जड़ से ख़त्म कर देता है उन सिम्टम्स को जो कि पहले से प्रेजेंट है। टू विद द नेचुरल मॉर्बिड स्टेट वी विश टू क्योर। किसको क्योर करने के लिए? जो नेचुरल स्टेट, मॉर्बिड स्टेट प्रेजेंट है। मतलब अगर हमने मेडिसिन दी तो वो नेचुरल जो स्टेट, डिसीज स्टेट है, उसके अगेंस्ट एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट बनाएगी और फिर उन्हें क्योर कर देगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट फॉलोज दैट फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ डिसीज टू बी क्योर्ड, जबकि बताया गया है a medicine must be sought which according as experience shall prove whether the morbid symptoms are most readily, certainly and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal symptoms has a tendency to produce similar or opposite symptoms। मतलब फिर ये बताया कि दूसरी तरफ क्या होता है कि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं डिसीज़ के, उनको क्योर होने के लिए हमें एक ऐसी मेडिसिन ढूंढनी पड़ती है, एक ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है जिसके पास जो क्या कर सके, जो मॉर्बिड सिम्टम्स हैं, जो ये प्रूव कर सके अपने एक्सपीरियंस से कि जो मॉर्बिड सिम्टम्स हैं बहुत धीरे धीरे, रेडिली, सर्टेनली और परमानेंटली रिमूव हो सकते हैं और चेंज हो सकते हैं। किस में? हेल्थ में। किसके द्वारा? सिमिलर या ऑपोजिट एक्शन के द्वारा। मतलब या तो वो सिमिलर और ऑपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर दे और फिर उन्हें क्योर कर दे। मतलब एक नेचुरल डिसीज़ है, उसके अगेंस्ट वो या तो सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करे या ऑपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करे। मतलब अगर किसी को डायरिया है तो मेडिसिन ऐसी या तो वो डायरिया वाले सिम्टम्स ही प्रोड्यूस करे, मतलब जो नेचुरल है उसके सिमिलर प्रोड्यूस करे और उसे क्योर करे, या फिर डायरिया की जगह कॉन्स्टिपेशन कर दे, फिर कॉन्स्टिपेशन क्योर कर दे। तो मतलब मेडिसिन सिर्फ दो तरीके से काम करेगी, इसमें ये बताया है। फिर फुटनोट में बताया द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर डिसीज बिसाइड दीज टूज। और भी मोड हैं इन दोनों के अलावा, उनको क्या कहा है? द एलोपैथिक मेथड। अब हम एलोपैथिक मेथड के बारे में जानते हैं। इन विच मेडिसिन्स आर गिवन, जिसमें मेडिसिन दी जाती हैं, हुज सिम्टम हैव नो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन टू द मॉर्बिड स्टेट। जिसमें क्या है, जिसके सिम्टम्स का पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। कोई भी जो भी एबनॉर्मल डिरेंजमेंट हुआ है स्टेट ऑफ हेल्थ में, उससे कोई भी डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। कंसिक्वेंटली आर नीदर सिमिलर और नॉर अपोजिट। ना ही वो सिमिलर है ना ही अपोजिट है, बट क्वाइट हेटेरोजेनस टू द सिम्टम्स ऑफ डिसीज। जबकि जो सिम्टम्स हैं डिसीज के उनसे काफ़ी अलग है, हेटेरोजेनस है। The remaining portion of this footnote has entirely been written in the 6th edition as follows। अब 6th edition में क्या बताया है? The procedure plays, as I have shown elsewhere, an irresponsible murderous game with the life of the patient by means of dangerous violent medicines whose action is unknown and which are chosen on mere conjectures and given in large and frequent doses। कि this procedure plays, जो एलोपैथिक प्रोसीजर है वो क्या करता है? वो खेलता है, वो खिलवाड़ करता है। क्या खेलता है? एज आई हैव सोन एल्सवेयर एंड इररिस्पॉन्सिबल। वो एक इररिस्पॉन्सिबल मतलब जो जिम्मेदार नहीं है,
बिना जिम्मेदारी के साथ एक मर्डरस गेम खेल रहा है। किसके साथ? जो पेशेंट है उसकी लाइफ के साथ। किसके द्वारा? जो भी उसकी वॉयलेंट और डेंजरस, वॉयलेंट मतलब बहुत जो तीव्रता से काम कर रही हैं, खतरनाक ऐसी दवाइयाँ हैं उनके थ्रू जिनका एक्शन अननोन है, और जो किस बेसिस पे चूज़ की गई हैं, जो जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उस बेसिस पे उन्हें चूज़ किया गया है, और उन्हें बड़ी बड़ी डोजेस में और बहुत ही जल्दी फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। अगेन बाय मीन्स ऑफ पेनफुल ऑपरेशन, और फिर किसके द्वारा? पेनफुल ऑपरेशंस के द्वारा ये किया जा रहा है। इंटेंटेड टू लीड द डिसीज टू द अदर रीजन, जिससे क्या हो रहा है? बीमारी को दूसरी तरफ धकेल दिया जा रहा है, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में। लंग डिसीज थी, हार्ट डिसीज हो गई, अब लंग ठीक हुई तो हार्ट हो गई, मतलब उसे धकेल दिया गया अदर। एंड टेकिंग द स्ट्रेंथ एंड द वाइटल जूसेस ऑफ द पेशेंट थ्रू इवैक्यूएशंस एवम एंड बिलो स्वेट एंड सलाइवेशन, बट स्पेशली थ्रू स्क्वेंटरिंग द replaceable blood as if done by the running routine practice, usually blindly and relentlessly, usually with the pretext that the physician should imitate and further the sick nature in its effort to help itself। फिर किसके द्वारा? मतलब हमने देख लिया कि उसे एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, लीड कर दिया जा रहा है। और ये क्या कर रहा है? जो वाइटल जूसेस हैं हमारे, जो हमारी बॉडी है, जो पेशेंट है उसके जो भी वाइटल जूसेस हैं, उसकी जो भी स्ट्रेंथ है, उन सबको खींच ले रहा है, उनको निकाल दे रहा है इवैक्यूएशंस के थ्रू, ऊपर से नीचे से हर तरफ से। स्वेट से, सलाइवेशन से, मतलब सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो गया या स्वेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है या स्वेट नमकीन है, ऑफेंसिव है, मतलब क्या हो रहा है? जो वाइटल जूसेस हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, और उसके साथ साथ बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो भी वेस्ट हो रही है। और क्या होता है? जो इररिप्लेसेबल ब्लड है उसे भी वेस्ट किया जा रहा है। और ये होता किससे? ये उनकी रूटीन प्रैक्टिस है, उसके थ्रू वो कर रहे हैं, बहुत ही अंधे बनकर, रिलेंटलेसली, मतलब बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए, यूजुअली विद द प्रिटेक्स्ट दैट द फिजिशियन शुड इमिटेट एंड फॉर। और ये क्या होता क्या है? जब वो एक बार ऐसा एक करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने बीमारी ठीक कर दी, जबकि वो करते क्या है? एक रीजन से दूसरे रीजन पे उसे भेज देते हैं, लीड कर देते हैं, और फिर वो उसको शुड इमिटेट, उसे ही कॉपी करते रहते हैं, यूजुअली विद द प्रिटेक्स्ट दैट द फिजिशियन शुड इमिटेट एंड फर्दर द सिग्नेचर, मतलब जो फिर से सिग्नेचर है उसे कॉपी कर रहा है, इन इट्स एफर्ट टू हेल्प इटसेल्फ, खुद को मदद करने के लिए, मतलब खुद की कोई भी एनर्जी, कोई भी टाइम लगा ही नहीं रहा है। मतलब एक पेशेंट को ठीक कर दिया, एक पेशेंट को सप्रेस कर दिया, अब उसने देखा कि अरे इसके तो सिम्टम सप्रेस हो गए, तो उसने उठाई वो दवाई दूसरे पेशेंट को दे दी, बिना कोई कुछ जाने, मतलब बिना उसने पहले से ही जज कर लिया कि इसके ये सिम्टम्स है तो इसे भी यही बीमारी जाएगी। उसने उसका केस टेकिंग नहीं किया, उससे कुछ भी पूछा नहीं, बिना कुछ भी किए उसने सिर्फ कॉपी कर दिया, विदाउट कंसिडरिंग हाउ इरेशनल इट इज़, बिना ये कंसिडर किए ये कितना इरेशनल है, टू इमिटेट एंड फर्दर दीज वेरी इम्परफेक्ट, कि कॉपी करना ये कितना बेकार है, कितना नुकसानदेह है, और ये कितना इम्परफेक्ट है, मोस्टली इनअप्रोप्रिएट एफर्ट ऑफ द इंस्टिंक्टिव अनइंटेलिजेंट वाइटल एनर्जी विच इज़ इम्प्लांटेड इन अवर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे ऑर्गेनिज्म में एक वाइटल एनर्जी इम्प्लांट है, उसके लिए ये कितने inappropriate efforts हैं, so long as it is healthy to carry on life in harmonious development but not to heal itself in disease। जिससे क्या होगा? ये लाइफ को तो कैरी कर लेगा, हेल्थ को तो कैरी कर लेगा, मतलब जो लाइफ है उसको हेल्थ में करके कैरी तो कर लेगा उसको, लेकिन क्या होगा? हील नहीं कर पाएगा खुद ब खुद। फॉर वर इट possessed ऑफ सच अ मॉडल एबिलिटी इट वुड नेवर बी अलाउड द ऑर्गेनिज्म टू गेट सिक। और इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है हारमोनियस और हेल्दी रखने के लिए, क्या करेगा? क्या करता है? नेवर अलाउड द ऑर्गेनिज्म टू सिक, इट वुड नेवर हैव अलाउड द ऑर्गेनिज्म फॉर वर इट possessed ऑफ सच अ मॉडल। जबकि होता क्या है? जो वाइटल फोर्स है वो ऐसी मॉडल एबिलिटी से पोजेस्ड है कि ये कभी भी ऑर्गेनिज्म को सिक होना अलाउ नहीं करता। व्हेन मेड इल बाय नॉक्सियस एजेंट, और अगर ये नॉक्सियस एजेंट से बीमार होता है, अवर लाइफ प्रिंसिपल कांट डू एनीथिंग एल्स देन एक्सप्रेस इन इट्स डिप्रेशन। तो क्या होता है? जो हमारे लाइफ प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ और नहीं कर सकते सिवाय किसके कि ये खुद को एक डिप्रेशन में एक्सप्रेस कर दें, जो कि हुआ है कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ इट्स लाइफ, जो कि उसकी लाइफ की जो रेगुलरिटी है, जो सिम्टम्स हैं, या फिर जो इंटेलिजेंट फिजिशियन है जो एड के लिए मांग कर रहा है, उसके द्वारा जो भी एड पहुंचाया जाएगा, उसके लिए जो भी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं
मतलब ओवरऑल ये बताया है कि जो भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मतलब लाइफ की अगर रेगुलेटरी डिस्टर्ब होगी तो सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स आएंगे तो फिर क्या होगा, जो इंटेलिजेंट फिजिशियन है उससे एड की मांग होगी, मतलब उसे क्योर करना होगा। इफ़ दिस इज़ नॉट गिवन, अगर वो एड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इट स्ट्राइव टू सेव बाई इंक्रीजिंग द एलिमेंट, तो वो खुद को बचाने के लिए उस एलिमेंट को बढ़ाएगा, स्पेशली थ्रू वॉयलेंट इवैक्यूएशंस, और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट इवैक्यूएशंस होंगे, नो मैटर वॉट दिस इंटेल्स, ऑफन विद द लार्जेस्ट सेक्रीफाइसेज, और जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस बलिदान देने पड़ेंगे उसे, और उसकी लाइफ का खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फॉर पर्पजेज ऑफ क्योर करने के लिए, द मॉर्बिड डिप्रेस वाइटल एनर्जी possesses so little ability worthy of imitation, since all changes and symptoms produced by it in the organism are disease itself. तो क्योर करने के लिए जो भी मॉर्बिडली डिप्रेस वाइटल एनर्जी है, मतलब जो भी हमारी वाइटल एनर्जी है जो कि डिप्रेस्ड हो चुकी है, किससे, बीमारी की वजह से, उसकी जो क्षमता है, वो कॉपी करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। सिंस ऑल चेंजेस एंड सिम्टम्स, जो भी चेंजेस और जो भी सिम्टम्स उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं ऑर्गेनिज्म में, वो डिसीज़ हैं खुद ब खुद। वॉट इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड वांट टू इमिटेट इट विद द इंटेंशन टू हील इफ ही डिड नॉट देयर बाई सेक्रीफाइस हिज पेशेंट। और क्या कोई इंटेलिजेंट फिजिशियन ये करेगा, मतलब क्या किसी इंटेलिजेंट फिजिशियन को ये कॉपी करना चाहिए बिना हीलिंग के इंटेंशन के साथ, और अपने पेशेंट की जान गंवा के क्या उसे ये कॉपी करना चाहिए? इज सोन एज एवव इन द इंट्रोडक्शन, जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है, ठीक है। मियरली एन इम्परफेक्ट एंड इंजूरियस इमिटेशन ऑफ द एक्सट्रीमली इम्परफेक्ट एफर्ट्स ऑफ द इंटेलिजेंट मियरली इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स, which when made ill by noxious agent strive to save itself at whatever sacrifice by the production and continuance of morbid irritation in the organism। मतलब क्या होगा कि अगर बीमार पड़ गया हमारा वाइटल फोर्स, अफेक्ट हो गया, मतलब वाइटल फोर्स अब अनइंटेलिजेंट रह गया, उसका इंस्टिक्ट कम हो गया, विच मेड इल बाई, जो कि नॉक्सियस एजेंट की वजह से हुआ, अब वो क्या करेगा, वो खुद को बचाएगा, स्ट्राइव टू सेव इट सेल्फ एट वॉट एवर सेक्रीफाइस बाय द प्रोडक्शन। अब उसे चाहे कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए वो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मॉर्बिड इरिटेशन, ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, लगातार डिसीज कंडीशन बनी रहेगी, इरिटेशन रहेगी, एंड इमिटेशन कॉन्सिक्वेंटली ऑफ द क्रूड वाइटल, और क्या होगा, कॉपी करेगा कॉन्सिक्वेंटली ऑफ द क्रूड वाइटल फोर्स विच वर इम्प्लांटेड इन अवर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रिजर्व अवर लाइफ इन हेल्थ। मतलब जो लाइफ है उसे हेल्थ में प्रिजर्व करने के लिए जो क्रूड वाइटल फोर्स जो ऑर्गेनिज्म में इम्प्लांट किया गया है उसे कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा इन द मोस्ट ब्यूटीफुल हारमनी, बहुत अच्छी हारमनी में। बट व्हेन डिरेंज बाय डिसीज, लेकिन जब डिसीज से डिरेंज हो गया, वो सो कॉन्स्टिट्यूटेड एज टू एडमिट ऑफ बीइंग अगेन, तो वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कि वो वापस से चेंज इनटू हेल्थ, कि वो वापस से हेल्थ में चेंज हो जाए। मतलब उसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करा गया है कि अगर उससे कोई डिसीज़ इफेक्ट कर देती है तो वो वापस से हेल्थ में चेंज हो जाएगा होम्योपैथिकली बाय इंटेलिजेंट फिजिशियन, अगर उसे होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई। बट नॉट टू क्योर इटसेल्फ, पर वो खुद से क्योर नहीं हो सकता। फॉर विच द लिटिल पावर इट पजेसेस सो फार फ्रॉम बीइंग अ पैटर्न टू बी कॉपीड, तो क्योंकि इसके पास बहुत कम पावर बची है अब, दैट ऑल चेंजेस एंड सिम्टम्स इट प्रोड्यूस इन द मॉर्बिडली डिरेंज ऑर्गेनिज्म आर जस्ट द डिसीज इटसेल्फ। मतलब जो भी इसके अंदर और क्या है कि ये खुद को ये कॉपी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी चेंजेस और सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं वो डिसीज़ है खुद ब खुद। बट दिस इन जुडिशियली सिम्टम्स ऑफ थेरेपेटिक्स ऑफ ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन कैन मोर बी पास्ड बाई अननोटिस दैट हिस्ट्री omit to record the world thousands of years of operation to which mankind has been subjected under the irrational despotic government। पर होता क्या है कि जो ओल्ड स्कूल मेडिसिन की, मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो इनजस्टिस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बिना नोटिस किए, बिना रिकॉर्ड्स रखे बहुत सालों का जो मैनकाइंड है उसे दिक्कत पहुंचाते जा रहे हैं। इरेशनल डिपोटिक गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। तो इसमें यह बताया कि दो तरह से मेडिसिन वर्क करती है, या तो वो सिमिलर वर्क करे या ओपोजिट करे। उन दोनों के बीच में एक आती है जो कि हेट्रोजेनसली एक्ट करती है, जो कि एलोपैथिक है, जिसका पैथोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो बड़ी जो लार्ज डोजेस में मेडिसिन देते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट कराते हैं, और उसी को एक बार जो केस लिया उसी को ही इमिटेट करते रहते हैं फर्दर, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो अपने पेशेंट की लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये था एफोरिज्म नंबर 22। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।